हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर की केमिस्ट्री का पेपर सेकंड स्टार्ट होने वाला है आज हमारा। तो पेपर सेकंड का ये पेपर द रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है, ये है इस पेपर का नाम। तो इसमें हम फर्स्ट यूनिट देखेंगे, इसका नाम है रीअरेंजमेंट्स। तो फर्स्ट यूनिट में हम फर्स्ट लेक्चर आज देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे हम पिनाकोल और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, यानी इसका लेक्चर फर्स्ट है किसका, बीएससी 5th सेमेस्टर के पेपर सेकंड का, जिसका नाम है द रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। उसकी यूनिट फर्स्ट है, उसका नाम क्या है, रीअरेंजमेंट। तो उसका फर्स्ट टॉपिक है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, यानी पिनाकोल और पिनाकोलोन पुनर्विन्यास। तो ये क्या होता है देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं इसमें, जब हमारे खनिज अम्लों की उपस्थिति में पिनाकोल यानी 1,2 ग्लाइकोल, तो पिनाकोल का फॉर्मूला क्या होता है, 1,2 ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का एल्डिहाइड या कीटोन में परिवर्तन को पिनाकोल या पिनाकोलोन पुनर्विन्यास कहते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा पिनाकोल है उसको किस में, एल्डिहाइड में और कीटोन में बदलना, तो इसी क्या कहते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास। आता है पिनाकोलोन यानी 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाईओल, यानी हमने 1,2 ग्लाइकोल में से किसका, जो हमारा 1,2 ग्लाइकोल है उसमें किसका उदाहरण लिया है, 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाईओल का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा 1,2 ग्लाइकोल है उसमें हमने एग्जाम्पल लिया, 1,2 ग्लाइकोल का एग्जाम्पल है 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाईओल, ठीक है। तो हम जब ये लेंगे और इसको क्या करेंगे, तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, पिनाकोलोन, यानी पिनाकोलोन का फॉर्मूला क्या होता है, 3,3 डाईमेथिल ब्यूटेनॉन 2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, पिनाकोलोन लिया और H2SO4 के साथ गर्म करा और क्या बना, हमारा पिनाकोलोन बना, ठीक है। देखते हैं अभिक्रिया होती कैसे है। तो हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इसके ऊपर CH3 जुड़ा है और इसके ऊपर भी CH3, यहाँ पे नीचे OH जुड़े हैं, ठीक है। जब हम तनु H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो क्या होता है, ये हमारा क्या है, पिनाकोलोन पिनाकोल, ठीक है, पिनाकोल है। तो इसका फॉर्मूला है 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाईओल। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये श्रृंखला कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 ऐसे गिन लेंगे, या आप इधर से गिन सकते हैं, ठीक है। तो हमारा किस किस पे है ये मैथिल समूह, 2 पे और 3 पे। तो 2,3 डाईमेथिल यानी 2 हैं तो डाईमेथिल, डाईमेथिल और ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक है। और 2,3 डाईओल, डाईओल का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो 2 और 3 पे क्या जुड़ रहा है, OH समूह जुड़ रहा है, तो 2,3 डाई यानी 2 है तो ओल, ठीक है। OH का क्या होता है, इसका क्या जोड़ते हैं, ओल, ठीक है, 2,3 डाईओल। तो तनु H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ऊपर CH3 और नीचे CH3। तो ये क्या बना, पिनाकोलोन, ठीक है। ये पिनाकोलोन का फॉर्मूला है। तो इसमें कैसे बना, 1 2 3 4 हम इस पर नंबरिंग डाल लेंगे, किस पे, कार्बन परमाणु पे, और क्या बनेगा हमारा 3,3 डाईमेथिल ब्यूटेनॉन 2। ये कैसे बना, 3,3 यानी 3 पे क्या जुड़ रहा है, 3,3 यानी 3,3 पे क्या जुड़ रहा है, हमारा मैथिल समूह। तो 3,3 डाईमेथिल ब्यूटेन, यानी ये जो हमारा कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट और नॉन मतलब O जुड़ रहा है तो नॉन, और किस पे जुड़ रहा है, 2 पे, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। 3,3 डाईमेथिल ब्यूटेनॉन 2, ये इसका फॉर्मूला किसका, पिनाकोलोन का। तो इसकी क्रियाविधि देखते हैं कि ये पिनाकोल से पिनाकोलोन बना कैसे। तो इसकी क्रियाविधि में हम देखते हैं मैकेनिज्म, यानी अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न पदों में पूर्ण होती है। तो इसके कई स्टेप्स हैं, यानी पद हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट पद है इसमें, सिंगल बॉन्ड OH समूह H2SO4 से प्रोटॉन ग्रहण करके प्रोटॉन युक्त ग्लाइकोल बनाता है। तो ये बहुत ईजी है, ये देखने में ज़्यादा बड़ा है, लेकिन बस आपको इसके पिनाकोल और पिनाकोलोन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके सूत्र स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसका क्रियाविधि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो पहले हम लेंगे पिनाकोल। तो पिनाकोल का फॉर्मूला हमने ऊपर बताया, CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 और नीचे OH, CH3 ऊपर नीचे OH, यहाँ पे CH3, ठीक है। ये तो आपको याद हो ही गया होगा अब तक। तो इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रोटॉन ग्रहण करके ये क्या बनाता है, प्रोटॉन युक्त ग्लाइकोल बनाता है। तो हम प्रोटॉन का मतलब होता है H पॉजिटिव आयन, जब ये H पॉजिटिव आयन से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C ऊपर CH3 OH, ठीक है, एज इट इज रहेगा यहाँ तक, और फिर क्या बनेगा CH3 C, और यहाँ पे क्या होता है, ये H यहाँ के जुड़ जाता है, ये वाला H पॉजिटिव यहाँ के जुड़ जाएगा तो बना लेगा OH2 पॉजिटिव, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3 एज इट इज, ठीक है। क्या हुआ इसमें, फर्स्ट स्टेप में सिर्फ यही हुआ कि यहाँ पे प्रोटॉन जुड़ गया आके, बस। सेकंड स्टेप देखते हैं।
सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यह है प्रोटोनयुक्त ग्लाइकोल जल का अणु खोकर कार्बोनियम आयन देता है। तो हमारा पीछे क्या बना, प्रोटोनियम आयन ग्लाइकोल। ठीक है, जब ये दोनों प्रोटोन युक्त ग्लाइकोल जो है हमारा, हमने यहाँ उतार लिया ये इसका स्ट्रक्चर, फिर जब ये H2 से यहाँ से क्या होता है, ये जो है पूरा, ये जो पूरा है H2O, ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बचा, पॉजिटिव बचा, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव बचा। तो यहाँ लिख रहे हैं हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 OH CH3 एज इट इज़ है, और यहाँ पे क्या H2O बाहर निकल गया और यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव बचा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, H पॉजिटिव जुड़ा था और इसमें क्या हुआ, OH2 निकल गया, H2O निकल गया। ठीक है, थर्ड स्टेप में देखते हैं, ये कार्बोनियम आयन पुनः व्यवस्थित होकर अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन देता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो है हमारा, ये हमारा देखो ऊपर क्या बना, ये बना हमारा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका क्या होगा, पुनः व्यवस्थित होगा ये, यानी ये क्या है, ये CH3 क्या यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा। तो थर्ड स्टेप में यही है कि CH3 सिंगल बॉन्ड या चीज़ उतार लिया हमने, ऊपर वाला ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो CH3 है ये नीचे आ जाएगा और ये पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा, यानी इनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। तो पॉजिटिव ऊपर CH3 नीचे, बस थर्ड स्टेप यही खत्म होता है। फोर्थ स्टेप में है इसका, यह अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन प्रोटोन, ये प्रोटोन है। ठीक है, प्रोटोन खोकर पिनाकोलोन देता है। तो CH3 COH पॉजिटिव, CH3 CH3 CH3, तो हमने ये वाला उतार लिया यहाँ पे। ठीक है, जब ये इससे क्या करके यहाँ पे बनेगा तो क्या बनेगा, देखो ये जो पॉजिटिव है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा नीचे। ठीक है, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C और ये पॉजिटिव जो ऊपर था यहाँ पे आ गया पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड C CH3 CH3 CH3। ठीक है, और लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारा H पॉजिटिव है, ये जो H पॉजिटिव ये पूरा, ठीक है, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिससे कार्बन की चारों क्या होता है, बॉन्ड पूरे हो जाते हैं। ठीक है, CH3 ये बना पिनाकोलोन। ठीक है, हमें यही तो प्राप्त करना था। तो इसमें क्या हमें क्या पता चला, देखो आपको ये जो पिनाकोलोन पुनः विन्यास है, इसमें आपको सिर्फ पिनाकोल और पिनाकोलोन का सूत्र याद होना चाहिए और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, हमारा प्रोटोन जुड़ा था। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था हमारा, देखो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोन जुड़ गया था, सेकंड स्टेप में H2 बाहर निकल गया, थर्ड स्टेप में क्या हुआ, CH3 यहाँ पे आके जुड़ गया, और फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, ये हमारा जो पॉजिटिव है वो नीचे आ गया। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या हुआ, H पॉजिटिव बाहर निकल गया। बस इतना सही है। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आपको पूरे चैप्टर की PDF एक साथ मिल सके। ठीक है, वो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।